शेरू भाई जी। अच्छा। ये सौम्या सिस्टर के दीदी जी योग लगाना लगा रहा हूँ पहले 5 मिनट, फिर वो रीड करेंगे। अच्छा ठीक है, ओके। संसार को सुख शांति की किरणें दो। कुछ मिनट ये बेहद की सेवा करते रहो। तो चलिए अभी अपने समक्ष पूरी सृष्टि की आत्माओं को देखें, महसूस करें हम ग्लोब पर बैठे हैं। बाबा से सुख शांति की किरणें जो हमारे ऊपर बरस रही है, वही किरणें संसार की अन्य आत्माओं को भी प्राप्त हो रही है। ये सारा संसार सुख में बन गया। कोने कोने में हर आत्मा तक ये किरणें पहुंच रही हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। सब रोग से, शोक से मुक्त हो जाएं। संसार की सर्वात्माएं असीम शांति का अनुभव करती रहें। चारों ओर से एक ही आवाज आए, मेरा बाबा आ गया। अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएं। स्वयं को भृकुटी कक्ष में भाग्यवान आत्मा के रूप में देखें। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूं।
जो भगवान मुझसे प्यार करता है, भृकुटी कक्ष में अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखे। तीन सेकंड तक इस चमकते हुए सितारे को निहारते रहें। मैं भाग्यवान आत्मा हूं। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। ओम शांति। तो आज की मुरली का टाइटल है स्मृति दिवस पर बाप दादा की बच्चों प्रति शिक्षाएं। ये मुरली 18 जनवरी की है, 18/8/1980, और आज हम इसका 3rd पार्ट हम मिलके पढ़ेंगे। तो सभी अव्यक्त स्थिति में प्यारे बाप दादा का आह्वान करके, बाबा हमारे ये समय श्वास आपकी याद में समर्थ बने और आपकी शिक्षाएं हम ग्रहण करें। तो पहले 2 पार्ट्स में बाबा ने हम बच्चों के प्रति शिक्षाएं दी हैं और बहुत वरदानों से भरपूर किया है। उसका जिस्ट हम लोग लेंगे कि स्मृति दिवस पे बाबा ने कहा कि सब बच्चों को बाबा समर्थ के रूप में देखते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने समर्थ भव का वरदान दिया, और बाबा देखते हैं कि बच्चे एक की लगन में मगन स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। उस दिन बाबा के बहुत प्यार में लीन रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही निरंतर सहजयोगी, योग युक्त, जीवन मुक्त और सदैव फरिश्ता स्वरूप में हमको स्थित रहना है। बाबा इसका भी वरदान हमें देते हैं। और आज के दिन फिर बाबा बच्चों का चार्ट भी चेक करते हैं कि कितना समय ऐसी अवस्था रही, कितना समय हम लोग न्यारे और प्यारे अवस्था में रहते हैं पूरे दिन में। आगे बाबा कहते हैं कि आज बच्चों का जो है स्मृति दिवस के दिन, कि बाबा को कैसे सबके सामने प्रत्यक्ष किया जाए। अब यही तो एक कार्य रहा हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि ये भी देख रहे हैं कि कितना बच्चों में ये लगन है, अंदर से कितना ज्यादा तीव्र इच्छा है कि ये सभी के सामने हमारे बाबा को सब लोग जाने और बाबा प्रत्यक्ष हो सबके सामने। और आगे बाबा कहते हैं कि सबको सेवा की बहुत लगन लगी रहती है। और बाबा कहते हैं कि इस दिन हमें क्या करना है कि अपने आप को सारे ब्लेसिंग से भरपूर करके ब्लिसफुल रहना है। और याद और सेवा का बैलेंस, जैसे कि इस दिन दिन रहता है 18 जनवरी के दिन या उसके पहले रहता है, तो वो हमेशा बना के रखना है, याद और सेवा का बैलेंस। और बाबा कहते हैं कि हम लोग को सदा अपनी विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता वाली जो ड्रेस है उससे सदा पहनकर रखना है, और गुणों से सजे सजाए रहना है, और अष्ट शक्तियों से संपन्न बनना है, और प्रवृत्ति में रहते या कहीं भी रहते हमेशा कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहना है। तो ये बाबा ने हमको इस तरह से पहले पार्ट में शिक्षाएं दी। और सेकंड पार्ट में बाबा कहते हैं कि खुशबूदार फूल बन करके हमें पूरी अपनी खुशबू रूहानियत की पूरे वायुमंडल में, वातावरण में फैलानी है। और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि विश्व वरदानी स्वरूप से हम लोग विश्व कल्याणकारी बाबा के साथ कंबाइंड होकर और सबको कल्याण का, सबके प्रति कल्याण की भावना वो फैलाएं, और मनसा संकल्प और वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा अपनी रूहानी खुशबू फैलाएं,
और फाउंटेन, जैसे फाउंटेन होता है तो फाउंटेन की तरह से सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद की किरणें, बाबा कहते हैं गुलाबाशी जैसे किरणें फैलाना, उनके ऊपर खुशबू फैलाना, इन पवित्र बाबा से लेकर के ये सारी वाइब्रेशन और फैलाना, और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का संदेश देना। और बाबा फिर एडवांस पार्टी की आत्माओं का भी सेकंड पार्ट में पूरा रोल बताते हैं कि किस तरह से ये पूरा अंदर ही अंदर प्लान चल रहा है, और उसमें हमारी मम्मा जगदम्बा का विशेष पाठ है, और कितनी पवित्र आत्माएं, कितनी पावरफुल आत्मा है जो कि ये इस कलिकाल में इतना पवित्र राज्य स्थापित करने का कार्य कर रही हैं। और बाबा ने दादी जानकी को भी याद किया है और दीदी को भी याद किया है इसमें, और ये सारी एडवांस पार्टी का बाबा काम बताते हैं। तो आज थर्ड पार्ट में हम आगे देखते हैं कि बाबा कहते हैं कि सर्विसेबल बच्चों को बाबा देख रहे हैं कि एक एक बच्चा बाबा का कितना सर्विसेबल है। उसमें 3 बातें बाबा बताते हैं जो हम आगे सुनेंगे। और बाबा कहता है कि ब्राह्मण परिवार, जो हमारा इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार है, उसकी क्या विशेषता है, कि हम लोग अनेक हैं पर फिर भी कैसे हमारे इतनी एकता है, तो बाबा उसके बारे में भी बताते हैं। तो हम बाबा से अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आज का पाठ सुनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है, बाबा कहते हैं अटेंशन क्या देना है, पहला है कि जिस आत्मा की जो विशेषता है, हर एक आत्मा कितनी विशेष है, तो बाबा कहते हैं कि जिसकी जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए, एक उसको रिगार्ड देते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए, उनको आगे उमंग उत्साह, उनके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवाधारी बनना पड़े। ये बहुत सूक्ष्म बात है। कभी कभी होता है कि हमसे मिस हो जाता है किसी की कोई विशेषता, तो बाबा ने इस पे ध्यान दिलाया है कि उनकी जो विशेषता है उनको यूज में ला करके, उनको उससे और उनको ऊपर चढ़ा करके, उनको उमंग उत्साह में लाना, ये बहुत निमित्त लोगों का ये बहुत ध्यान रखने वाली है बात। सेकंड, बाबा बताते हैं अपने सेवा केंद्र का व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र हैं, एक हमारा सेवा केंद्र या बाकी जिन सेवा केंद्र में भी हमारा संपर्क है, उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की, जो नए नए आते हैं, उनकी सहज उन्नति हो सके। तो बाबा ने कहा है कि सेवा केंद्र कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग का सेंटर्स हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं उसका ऐसा वातावरण अपनी रूहानियत से बनाना है कि जो भी नई आत्माएं आ रही हैं, उनको सहज ही वहां से पालना मिले, उन्नति मिले, उनको वहां आने का बहुत पर्पस मिले, क्योंकि वातावरण धरती को बनाता है। बाबा ने बहुत इम्पोर्टेंट ये वातावरण के ऊपर, वातावरण पे बहुत जोर दिया है। वातावरण धरती को बनाता है, और वातावरण बनाने के लिए कितनी बातें हैं, उसके पीछे कितना ज्यादा ये जो एफर्ट है, क्योंकि जैसी हमारी स्मृति होगी वैसे ही हमारे में संकल्प चलेंगे, और उन संकल्प के आधार पे हमारी वृत्ति बनेगी, और उस वृत्ति से फिर हमारी वैसे ही दृष्टि होगी, वैसे ही हमारे बोल होंगे, वैसे ही हमारा चेहरा चाल चलन होगा, और ये सब, और उसी तरह से हम सबके संबंध संपर्क में, ये सारी बातें मिलकर के वातावरण बनाती है, और वही उसी के वाइब्रेशन फिर सब तरफ फैलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वातावरण धरती को बनाता है,
तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। हम सबने महसूस किया कि हमारे सेवा केंद्र का कितना सुंदर वातावरण है, कितनी खींच होती है कि वहां जाना है बस। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वह एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं। बाबा कितना अच्छे से बता रहे हैं कि जो लोग आते हैं वहां पे वो गृहस्थी वाले, ज्यादातर तो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, तो कैसे वहां से झंझट से वहां से एक तो निकल करके आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए होते हैं। जो भिन्न भिन्न संस्कारों वाली आत्माएं हैं उनसे उनको थकान आती है, तो वहां के वातावरण से निकल के वो थके हुए आते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वातावरण का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हैं। घर से निकल के आएंगे और ऐसा वातावरण मिलेगा तो कितना कंट्रास्ट मिलेगा, फिर उनको खींच होगी उस रूहानियत की, उस दिव्यता की, और वो सहज पुरुषार्थी, उनको पुरुषार्थ करने में फिर मेहनत नहीं लगेगी, बहुत सहज लगेगा, जिससे कि वो बाबा के बनेंगे। बाबा कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं। ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। जैसे आजकल इतनी गर्मी में अगर एयर कंडीशन में आ जाते हैं तो कितना सुकून मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि उस तरह से उन आत्माओं को फील हो सेंटर पे, सेवा केंद्र पे आते ही। इसी रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करें कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। कितना सुंदर बाबा ने कहा है कि, और अपना याद आता है कि पहली बार जब सेंटर पहुंचे तो रियलाइज हुआ कि कितना सुंदर कितना ब्यूटीफुल वातावरण है, और क्या मिस कर रहे थे जो अब तक सेंटर पे नहीं गए थे। यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है, इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे स्वतः आकर्षित हो। आगे बाबा ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, इसके बारे में बताते हैं। अनेक होते भी एक, तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में इतना इंपॉर्टेंट है। बाबा कहते हैं कि ये जो एकता का वाइब्रेशन है यही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। एक एक सेवा केंद्र ऐसा लाइट हाउस, माइट हाउस बन जाएगा कि उसके से जो पूरे वातावरण में जो वाइब्रेशन फैलेंगे उनसे पूरे विश्व में फिर एक धर्म, एक राज्य की स्थापना में सहयोग मिलेगा। यह भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। कैसे भिन्न भिन्न तरह के लोग, सब तरह के लोग आते हैं सेवा केंद्र पे, तो और सेवा केंद्र ऐसी जगह है कि जहां पे सब लोग मिलकर एक हो जाते हैं। कि कोई भी चीज हो, रियलाइज करिए, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी त्योहार हो, कोई भी, तो हमारा सेवा केंद्र कैसे सब लोग एक दिखते हैं, सब सफेद श्वेत वस्त्रधारी, एकदम रूहानी फरिश्ते। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना, भाई जी नीचे करिए, अच्छा, सुनना और कहना तो चलता ही रहा है, लेकिन इस साल में ये तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। तीनों बातें क्या बाबा ने बताई कि जो पहली की है, जो सबकी विशेषता है उनको मूल्य देना। दूसरा कि अपने में रूहानियत धारण करके और वैसा वातावरण बनाना। और तीसरा कि सेवा केंद्र की अनेकता में एकता, भिन्नता को मिटाकर एकता लाना।
तो ये तीनों बातें प्रैक्टिकल में लानी है। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। अपनी सेवा छोड़ करके अब वो टाइम गया, अब अपने लिए नहीं, अब तो सर्व के प्रति अपना सब कुछ स्वाहा करने वाले। और बाबा एग्जाम्पल किसका कहते हैं? फॉलो फादर। जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी स्वाहा की, हड्डियां भी स्वाहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। हमारी सारी कर्मेंद्रियां, मुख से भी सेवा, नयनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। अभी जो बचा हुआ है बाबा कहते हैं वो ये है कि हमने अपना पुरुषार्थ का अब टाइम हमें नहीं है, अब हमें सेवा का, बस सेवा ही सेवा, हमें ये हमारी स्मृति में होना चाहिए। तो सभी ऐसे सेवाधारी होना। प्लान अच्छे बनाए हैं। अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। बाबा ने कहा कि पेपर्स में प्लान तो बहुत अच्छे हैं आपके जो, पर अभी प्रैक्टिकल का जो आएगा रिजल्ट, जो परिणाम आएगा, उससे प्रूफ होगा कि हमारे प्लान कितने अच्छे थे। फाइल आ गई, वैसे प्लान की रिजल्ट आएगी। प्लान की तो फाइल आ गई, पर अब रिजल्ट की जो फाइल आएगी उसके बारे में बाबा कहते हैं। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना? सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि ये जो सेवा है उसको जब प्रैक्टिकल में लाएंगे तो जो 108 की माला के मणके हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली अनाउंस हो जाएंगे उनकी सेवा के आधार पर। अपनी सीट हर एक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे और किसी को कुछ नहीं करना है। हमने जो किया हुआ है, हमारा जो अभी तक का चाल चलन है, हमने जो ब्राह्मण बन के जो किया है, वही हम खुद स्वयं अपनी सीट अनाउंस करेंगे। बहुत सूक्ष्म बात है ये कि हमारी सर्विस के आधार पर, हमारी वृत्ति, वाइब्रेशन, सब चीज के आधार पर, हमारी चाल चलन, उसके आधार पर हम ही अपना अनाउंस करेंगे। सेवा ही सीट नंबर अनाउंस करेगी, सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। मतलब जो सेवा हम करेंगे वो ऑटोमेटिकली ही वो ही बता देगी, प्रत्यक्ष कर देगी कि हमारा कौन सा नंबर होगा। ओम शांति। तो बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले। पूरी मुरली का सार इसमें आ गया है। सर्व विजयी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हमको इतना सुंदर बनाने वाले प्यारे बाबा को, हम सब बच्चों का बहुत बहुत थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी साइलेंस में जाके फिर शेयरिंग करेंगे। हाँ।
ओम शांति। आप शेयर कर सकते हैं पॉइंट्स आज के। दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि ऐसा वातावरण बनाओ सेवा केंद्र का कि बाहर वाले जब आए तो उनको फर्क महसूस हो, बाहर की वाइब्रेशन का और सेवा केंद्र के वाइब्रेशन का। और ये हम सबका अनुभव है कि हम जब सब नए नए ज्ञान में आए थे तो ना कि खाली सेवा केंद्र के वाइब्रेशन पर सारे ब्राह्मण परिवार का जो सहयोग मिला और उनकी वाइब्रेशंस और लौकिक दुनिया की वाइब्रेशंस का बहुत अंतर महसूस हुआ, और वो ही हमें आगे चलाने में उसने हमारी बहुत मदद करी। ओम शांति। तारा बहन बोलिए। जी दीदी, जो दीप्ति दीदी ने शेयर किया उसी में मैं ऐड करूंगा कि वातावरण धरती को बनाता है, तो हमारा संकल्प और जो दृष्टि वृत्ति सब पॉजिटिव हमारा रहना चाहिए। तो इससे सेवा केंद्र भी रूहानी होगी, और फिर जो सेंटर पर और जहाँ पर आत्माएं आएंगे उन्हें सहयोग मिलेगा, जो कि जो जो वातावरण ही ऐसा रहेगा तो वे महसूस करेंगे शांति वगैरह, और उनको सहयोग मिलेगा। तो इससे वे सहज बाबा के बनने में उनको सहज प्राप्ति होगी। उनके दिल में कोई दिल शिकस्त या उनके डाउट्स पैदा नहीं होगा। वे भी फील करेंगे कि यहाँ पर उनको कुछ बेहद का प्राप्त हो रहा है जो उनके पास नहीं था। तो वो उसको आत्माओं को आकर्षित करेगा कि यहाँ का वातावरण ही इतना सुंदर है, इतना शांत स्वभाव का है, तो वो बहुत आकर्षित होंगे। और फिर जब वो सुनेंगे कि राजधानी स्थापना हो रही है तो उनका भी मन में ये पैदा होगा कि क्यों ना मैं भी इसमें साथी बन जाऊं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, और इसी तरह से हम लोग सभी जुड़े हैं। जब ऐसे सुने बेहद का प्राप्ति, तो पहले तो ज्ञान नहीं था, लेकिन जब ज्ञान हुआ तो इतना दिल से टच हुआ कि इसमें हम लोग सभी आ गए। ओम शांति। सही है। वाइब्रेशन टच करते हैं, शब्द टच कर जाए जरूरी नहीं, लेकिन शब्द टच तब करते हैं जब आपकी वाइब्रेशन हाईएस्ट होती है। तो वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना, वृत्ति से वाइब्रेशन बनती है। अच्छा, जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने सेवा केंद्र के बारे में बहुत से गुह्य बातें बताई है। बाबा का ऐसा कहना है कि सेवा केंद्र में ज्यादातर गृहस्थी लोग आते हैं। गृहस्थ जीवन में जो ऊपर नीचे होता है उससे मन डिस्टर्ब होता है, तो वो सेवा केंद्र पे आए तो उनको एकदम वातावरण का इफेक्ट होता है और वो बाबा की तरफ खींचे जाते हैं और वहाँ उनको सुकून और शांतता मिलती है। वैसे ही बाबा का ऐसा कहना है कि सभी जाति धर्म पंथ सब लोग आते हैं वहाँ, तो उसमें एक रास्ता आती है और वो एक रास्ता ही आगे सबको पुरुषार्थ कराने वाली है, और एक रास्ता से ही हमारी उन्नति होगी, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। वंदना बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं सेवा केंद्र पर जो भी आते हैं वायुमंडल का अनुभव उनको अच्छा होता है, तो उनमें यहाँ आके हमको कुछ उन्नति होगी, शांति मिलेगी, ऐसा लगता है। तो इसीलिए इस सेवा केंद्र पर आते हैं। बाहर वाले या सेवा में आते ही महसूस करते कि अरे यहाँ पे आए तो शांति मिल गई हमें।
या वो आकर्षण से भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसी शांति हंसमुख चेहरा रहता है, बहन अच्छा से बोलते हैं कोई भी, तो ये भी भाव रहते हैं। वो आकर्षण उनको ज्यादा महसूस होता है। ओम शांति। जी। और गृहस्थी सिंपी से, बहन। गृहस्थी में रह के वो कुछ प्रॉब्लम रहते हैं ऐसे सकते ना, ये सब भूल जाते हैं, वहाँ की शांति मिल जाती है। ओम शांति। सिंपी बहन बोली। ओम शांति दीदी। बाबा ने आज मुरली में बोला कि सभी आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी विशेषता ना हो। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई गुण और विशेषता जरूर होती है। हाँ, इतना जरूर है कि जन्म जन्मांतर का पाठ बजाते बजाते बहुत सी कमी कमजोरियां संस्कारों वश हम वशीभूत हो गए हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे, कोई भी आत्मा है तो उसके अंदर जो भी विशेषता हो उसे कार्य में लगा के उसको आगे बढ़ाना है। हम बच्चों को इस कार्य के भी निमित्त बनना है, क्योंकि उमंग उत्साह के पंख देंगे तभी कोई आत्मा जो है वो आगे बढ़ सकती है। तो इससे भी दुआओं का खाता जमा होता है। ओम शांति। जी। कैलाश भाई आप बोलिए। जैसे अभी हम ज्ञान में आए हैं, तो जिस समय ज्ञान में आए तो सेंटर के वायुमंडल ने भी हमें आकर्षित किया, क्योंकि कलयुगी दुनिया से है। और दूसरा, जो बहनें थी सेंटर पे, उनका जो व्यवहार था, उनके जो वाइफ जी कहेंगे, उस समय तो पता नहीं था, तो ये कंट्रास्ट तो उस समय ज़्यादा अनुभव होता था। और आज भी हम जाते हैं तो हम जब परिवार में मिलते हैं तो एक दो को देख के मुस्कुराते भी है, और वायुमंडल भी वहाँ अच्छा रहता है। तो जो कभी मुरली समझो, मान लो हमने घर पे सुन ली, तो ये जो हमें वायुमंडल का लाभ होता है ये नहीं मिलता है, ये भी अनुभव किया है। और जो अभी हम इस ग्रुप से भी जुड़े हैं, तो जब से जुड़ा हूँ तो उतना समय तो स्मृतियाँ भी अपनी ये इमर्ज हो जाती है, और ये इसी एक वायुमंडल में हम लोग सब जुड़ जाते हैं, तो ये भी एक वायुमंडल ही बन जाता है। ओम शांति। जी, बहुत ही सुंदर। धनलक्ष्मी बहन आप बोलिए। ओम शांति दीदी। ब्राह्मण परिवार की विशेषता ही अनेक होते हुए भी एक हो। हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसे हो जो सबको महसूस हो कि अनेक नहीं लेकिन एक है। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। ये भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। ओम शांति। हम्म। वंदना बहन बोलिए। और ये अनेकता में एकता आती है, अपनापन महसूस होता है। जब भी सेंटर के होने दो बहन कहीं बाहर भी मिले, अब बाहर के देश में मिले, कहीं पर भी मिले, मैचा नहीं है, लेकिन ये अपनापन उधर आ जाता है, एक आकर्षण है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक है, हम सब एक है, एकता में एक ही रहता है, एक ही बाप है, सबका एक है। धर्म एक, बोली एक, ब्राह्मण धर्म एक, सभी एक समझाते हैं। अभी राज्य में जाने वाले एक राज्य में भाषा भी एक ही रहेगी, ऐसे बोल सकते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। बोलिए तारा सिस्टर, आपको बोलना है। जी दीदी, मैंने शेयर कर दिया है। कर दिया, ठीक। सौम्या सिस्टर। ओम शांति। आज की साकार मुरली में भी बाबा ने सेंटर है कि कैसा कॉन्सिडेंस है कि बाबा अपने आप को बागबान कहते हैं, और जो माली हैं, जो सेंटर पे हमारी दीदियां हैं, तो वो कितना, उनको बाबा ने माली कितना कहा है कि वो कितने सुंदर फूल बनाती हैं, कांटों को निकाल के फूल बनाती हैं, और कौन किस तरह का है सब दीदियों को पता रहता है, और उसी की तरह से उन्हें पालना देती हैं।
मतलब कितने वैरायटी के फूल आते हैं वहां पे सेंटर में, और एक एक कितनी छोटी छोटी बहनें भी हैं, पर वो कितना सुंदर से पालना करती हैं बड़ी दीदी और सब। तो वही जो ये वो भी बहुत आकर्षण का केंद्र होता है। और फिर हमारे बाबा तो है ही हैं, और ब्रह्मा बाबा और सारे पूर्वज आत्मा उनका। और पर जो ये छोटी छोटी बहनें हैं जो हमारी दीदियां हैं वहां पे, बहुत सुंदर पालना मिल करके, तो कितना खिंचाव होता है वहां पे जाने का। ओम शांति। जी, बाबा है ना, बैकबोन है हमारा सदा। बाप दादा सदा ही बैकबोन है, हमेशा हर एक बच्चों को देखता रहता है। इसलिए बाबा कितना मूल्यों में कहते, बच्चे बाप सम्मुख बैठा है, बाबा देख रहा है। तो हमें भी अपना ध्यान बाबा की तरफ ही रहना चाहिए कि हमें बाबा निरंतर देख रहे हैं। तो हमारा उससे चाल चलन वो सब बदल जाएगा, धारणा बदल जाएगी, व्यवहार बदल जाएगा। राजेंद्र भाई जी, आपको हाँ कुछ कहना? दीदी जी, ओम शांति। बाबा ने बताया सेंटर का वातावरण इतना रूहानियत का होना चाहिए कि कोई भी आए तो उसको बाहर का और अंदर का फर्क मालूम हो, क्योंकि घर गृहस्थी के झंझटों से थके हुए हारे हुए वहां पे आते हैं, तो उनको कुछ दिलासा मिले, कुछ अलग सा उनको अनुभव हो। अब रूहानी वाइब्रेशंस उनके अंदर परिवर्तन दिलाए, सुख शांति की अनुभूति हो। ये जिम्मेवारी हम सबके ऊपर है, न सिर्फ बहनों के ऊपर। सेंटर पे जाकर के हम रूहानी वाइब्रेशन छोड़े, त्याग तपस्या के वाइब्रेशन कायम करें। तो ये बाबा की पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई भी गृहस्थी आए तो उसको वहां पे रूहानियत का वायुमंडल मिले। ओम शांति। जी, वहां पे वैसे भी हम लौकिक बातें नहीं करते, उधर वो लेके नहीं जाते वाइब्रेशंस भी। और हमेशा उसी रूहानियत में रहने से हमें भी तो फायदा होता है ना, क्योंकि हमेशा जो बाबा चाहते हैं कि हम आत्मिक स्थिति में रहे, तो वो भी हमें मदद करता है और हम वहाँ के वाइब्रेशंस फैलाने में मदद देते हैं। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी, ये पूछना था कि बाबा ने बोला कि अपनी सीट हम स्वयं लेते हैं, अपनी सीट स्वयं अनाउंस भी करते हैं। तो ये वही मतलब है कि अंत में हमें साक्षात्कार होगा कि हम हमारा पद क्या है। हाँ जी, जैसे बाबा जी हमेशा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही है ना सब। जैसे लौकिक में हम कोई भी एग्जाम हो तो जितना हम पढ़ेंगे उतना ही हमारा रिजल्ट आएगा ना। तो जी अलौकिकता में ऐसे ही है कि जितना हम बाबा से जुड़े रहेंगे, जितना हम मनसा सेवा करते रहेंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ लौकिक सेवा करते भी सबको आत्मिक स्थिति में ट्रस्टी बनकर रूहानियत स्नेह भरते रहेंगे, वातावरण वहाँ का बनाते रहेंगे। कितनी सारी सेवा है हमारे द्वारा जो पूरी सेकंड बाय सेकंड हो सकती है। तो वो जब हम करेंगे, इसलिए आज बाबा ने कहा ना, हर सेकंड हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो ऐसे सभी सेवाधारी हो ना। तो इसलिए बाबा ने यहाँ हमें बता भी दिया, विधि भी बता दी कि कैसे सेवा करनी है। हड्डी हड्डी स्वाहा होनी चाहिए। तो उसके मुताबिक ही हम सबको नंबर भी मिलेगा और अपने आप ही टच भी होगा। जैसे अभी तो इतना लगता है कि बाबा जैसे टच ही करा रहा है, कितना कॉन्स्टेंटली टचिंग हो रही है जब आप बाबा से जुड़े रहते हो, छोटी छोटी बातों में, लौकिक में भी। तो ये सब वही है कि और बोलिए कुलदीप भाई जी। दीदी ओम शांति, एक प्रश्न था। प्रश्न ऐसा था कि जैसे सेंटर की वाइब्रेशन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करे, मतलब क्या 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 अटेंशन रखे, कुछ थोड़ा शेयर करेंगे तो। अन्य भाई बहन जो सेंटर पर सदा जाते हैं वो भी शेयर करें, तो मदद मिलेगी, हम सभी को मदद मिलेगी। जहाँ ओम बोलिए शांति। तो सत्य। थोड़े बहुत अनुभव हमने सुने हैं राजू भाई की क्लासेस से कि जब बहनों को सेंटर में विघ्न आते हैं, या तो हमने खुद ने देखा है कि कितने छोटे छोटे सेंटर्स थे, अभी कितने बड़े बड़े भवन हो गए, 4 फ्लोर 7 फ्लोर्स
दो दो लिफ्ट है अपने भवन में। तो इसका गुह्य रहस्य है कि अमृत वेला कोई एक बहन, समर्पित बहन, नहा धो के बाबा को भोग लगाती है और 21 दिन का संकल्प रखती हैं, और उससे बहुत बहुत सेंटरों में जो धन की प्रॉब्लम है, भंडारी और भंडारा भरपूर रहता है। और सेंटर के वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने देखा है कि कोई सेंटर्स में बहुत बच्चे होते हैं और कोई सेंटर्स में बहुत कम संख्या जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस, हम भी घूमते रहते हैं तो अलग अलग सेंटर्स में अलग अलग वाइब्रेशंस फील होते हैं। तो जहाँ हमारे जो महारथी हैं, मम्मा, दादी गुलजार, दादी जानकी ने कदम रखे हैं या उनकी तस्वीरें हैं, उनको भी इतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितने ब्रह्मा बाबा के फोटो को। तो वहां बच्चे खींचे आते हैं, वहां देखा है। तो ये सब राजू भाई के क्लासेस में भी सुना है, जब बहनों को भी। और राजू भाई ने ऐसा भी बताया उनके क्लास में कि कभी कभी वो, जब वो जाते हैं कहीं पे भी टूर पे, तो बहुत जगह पे सेंटरों पे अमृत वेला कोई उठता ही नहीं है। तो अमृत वेला पावरफुल होना बहुत जरूरी है। ओम शांति। सेंटर्स को वीगन प्रूफ बनाने के लिए। ओम शांति। ओम बहुत शांति। अच्छा। हाँ बोलिए। हमारा भी अपना एक कर्तव्य बनता है, जब हम सेंटर पर जाएं तो हम व्यर्थ की बातों को ना लिख के आए, उतना ही बोले जितना इम्पोर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा योग युक्त की स्थिति में रहें। जब हम मुरली सुनते हैं तब भी अपनी बुद्धि को ना भटकाएं, सेवाओं में भी निरंतर बाप की याद रहे। मतलब उस वक्त तो जैसे 1 घंटा हम निकालते हैं तो पूरी दुनिया से हट करके निकालते हैं ना, कि पूरी दुनिया को छोड़कर, सारे बंधनों को छोड़कर, सारे संबंधों को छोड़कर वो 1 घंटा बाबा हमें बड़े भाग्य से देता है। तो उस 1 घंटे को हम पूरी तरह से यूटिलाइज करें। सीधा जैसे वो बचपन में हम छोटे होते ना, तो मम्मी कहती है सीधा स्कूल जाना और स्कूल से सीधा घर आना। तो हम रास्ते की भी चीजों की तरफ इधर-उधर अपनी बुद्धि को आकर्षण में नहीं लेकर के आए, क्योंकि फिर हमारा वो स्मृति स्वरूप का बुद्धि से निकल जाता है कि हमें याद में रहना है, फिर हम आकर्षण में चले जाते हैं। तो जब हम वहां जाएं, सेंटर पर जाएं, तो केवल सार स्वरूप में रहें, बीज स्वरूप में रहे, आत्मा ही स्वयं को देखें, आत्मा ही अन्य भाई बहनों को देखें और शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प रखें। दूसरा, हमारा सेंटर के अंदर एवरी संडे जैसे योग होता है मुरली से 1 घंटा पहले, तो उसमें एक भाई जी हमें बहुत सारे सुमनों का अभ्यास कराते हैं। जैसे आप बैठो कि मैं आत्मा निराकार हूँ, निराकार घर की रहने वाली हूँ, निराकार घर से आई हूँ, निराकार होकर के ही मुझे वापस जाना है। या मैं बिंदु हूँ, बिंदु बाबा की संतान हूँ, बिंदु बनकर आई हूँ पाठ बजाने के लिए, बिंदु होकर वापस जाना है। या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, ऐसे बहुत सारे सम्मान जो है फिक्स कर किए हुए हैं यहाँ हमारा, हमने वहां पे मतलब एक पूरा चार्ट है जिसके अंदर सारे सम्मान दिए हुए हैं। तो वो टाइम टू टाइम हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। उससे हमारे सेंटर का वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कि कोई भी आत्मा वहां पर आती है तो जरूर कुछ ना कुछ अनुभव करके लेके जाती है। तो खुद के ऊपर सिर्फ कर्तव्य समझ के चले कि इस सेंटर के वाइब्रेशन के निमित्त मैं हूँ, तो हमारा हर कर्म, हर वृत्ति, हर दृष्टि, हर संकल्प श्रेष्ठ ही हो वहां जाकर और नपातुला हो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत दीदी, सुंदर। राजू भाई ने ये भी बताया कि बाबा सुबह जब चक्कर लगाते हैं सेंटरों पे, तो सबसे पहले किचन में चक्कर लगाते हैं। तो वो सुन के तो हम अपने घर पे भी एक स्पून भी नहीं रहने देते रात को, रोटी। तो सेंटर पे जो रहते, कई कई सेंटर पे हमने देखा है रात के बर्तन में पानी सिर्फ लगा के वो चौक में रहने देते, घिसते नहीं है। परंतु किचन बहुत क्लीन होना चाहिए, ये भी राजू भाई ने बताया था। तो ये कितनी छोटी छोटी धारणाएं हैं, हमें घर पे भी और सेंटर पर भी ध्यान रखना है। और अपने पहले तो हमें अपने पर ध्यान रखना है। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमें अपने स्वरूप में रहना है, स्वमान में रहना है, बाबा को चिपक के रहना है, बाबा को सदा साथ में रख के रहना है, और हमारे हर संकल्प श्रेष्ठ रखने हैं। तो बहुत सारी बातें हमने बाबा से सीखी है, बाबा ने सिखाया है।
बैकबोन है और बाबा हमेशा हमें प्रॉम्प्ट करता रहता है किसी न किसी तरह से, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो और किसी को अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि आज बाबा ने सेवा के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में कहा है कि हमारे ब्राह्मण परिवार की भी विशेषता क्या रही है। बोलिए पंकज भाई जी। ओम शांति। हमारा थोड़ा अलग चिंतन है कि कोई कोई हमारे भाई बहन है सेंटर पे रोज जा नहीं सकते, स्पेशली डबल फॉरेनर्स। इंडिया में भी शायद होंगे, लेकिन डबल फॉरेनर्स को चांस नहीं मिलता है सेंटर में जाने का, और दे रियली रिलाई ऑन जूम ये क्लास अटेंड करके या सुबह की जो भी है। तो उनके लिए कोई शेयर करे प्लीज। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी को होस्ट है वो जो पब्लिक अनम्यूट करती है ना, एक टाइम पे एक ही जन बोले प्लीज। तो क्योंकि वो रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ जाती है, तो ये भी एक प्रकार की सेवा है कि किसी का अनम्यूट हो गया या फिर द सेवा इज कॉन्स्टेंटली ऑन गोइंग। ओम शांति। बोलिए वंदना सिस्टर, आपको कुछ कहना है? ओम शांति मैडम। नहीं, वहाँ सेंटर पे जब भी जाते हैं तो वहाँ के रूल्स पूरे फॉलो करने हैं। वो तो अपना घर है, बाबा का घर हो तो अपना घर है। हमें नियमित जाना है। जाने से मुझे पहले, टीचर आने से पहले हमें बैठना है, और बैठे तो भी चेयर को कुछ खाड़ खोड़ ऐसा ही नहीं करना है। ऐसे धीरे से जाना है, बैठना है, और किसी से कुछ, आज तक हम सेंटर में जाते किसी का नाम पता नहीं है, खाली ओम शांति बोलते, वो भी आंखों से बस इतना ही लिप सीखते हैं हम। तो ये सब रूल्स है, जो भी बहन बोल रही है ऐसे ही करना है। हमें अपना घर समझते हैं तो बहन को रोज पूछना है, कुछ सेवा है तो हम जाके करेंगे। सेवा करनी है तो उनके जैसे बोलते हैं, जो भी सेवा बोले उसके लिए हाँ जी बोल के हम करना है। हम तो ऐसा बहनें बहुत अच्छी रहती है वहां से, सभी कहीं भी जाओ इतने अच्छे रहते हैं, इतना सहयोग देते हैं, हमें भी सहयोग देते हैं। कुछ अपना भी प्रॉब्लम है तो वही सब सही देते हैं, हमें भी बुलाते हैं हर बार, इसके लिए इसको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, सब कुछ बोलते हैं। कहीं जाना है, हमें कहीं जाना है तो हमारा फर्ज है कि हम बोलना चाहिए कि हम आज आ नहीं, अरे नहीं आएंगे या नहीं हो सकता। सौम्या दीदी आप बोलिए। ओम शांति। जैसे भाई जी आपने कहा है कि जो डबल फॉरेनर्स हैं सेंटर नहीं जा पाते हैं, तो काफी समय तक मैं भी सेंटर नहीं गई, बिकॉज वो लैंग्वेज अलग होता था एंड पास में नहीं। तो उसके लिए जो सबसे पहला क्लास होता है या फिर 6 o'clock वाला क्लास है, तो उसके लिए जैसे सेंटर जाके आप रेडी रहते हैं, आपको अपने घर में वैसा ही वातावरण बना करके, और जो जूम ऑनलाइन चलता है, या तो आप, मैं तो या तो ओम शांति रिट्रीट सेंटर के साथ, ओआरसी के साथ आप जो आशा दीदी जी मुरली सुनाते हैं, या फिर कोई और, आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारा है, तो पर वो वातावरण आपको वैसा घर में बना करके, और एग्जैक्ट उसी टाइम पे थोड़ा सा 15 मिनट पहले या हाफ एन आवर हो तो बहुत अच्छा है। योग 6:30 से 7 o'clock योग किया है, एंड उसके बाद जो 7 का जो आप मुरली का क्लास है, तो वो सुने, तो फिर वो एकदम लाइक उतना तो नहीं है कि सेंटर का जाने का तो एकदम ही अलग है, बट स्टिल आप अगर उसी माहौल को वो अपने घर में बना लें एंड वैसे ही क्लास सुने कि जैसे सेंटर में जाके सुन रहे हैं, तो आपको वो फीलिंग जरूर आएगी और आपकी स्थिति में भी अच्छी स्थिति जमेगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सौम्या सिस्टर। मैं भी कुछ शेयर करूंगी। हमारे यहाँ भी सेंटर नहीं है, तो सेंटर जाने का वो सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन जूम पे जब भी घर पे रहते हैं, वैसे तो काम से जुड़ते हैं, लेकिन जब भी घर से जुड़ते हैं तो वैसे ही जैसे वो टाइम होता है उसके आधे घंटे पहले, और हो सके तो 15 मिनट पहले, लेकिन ना धोकर सफेद वस्त्र अगर पहन सकते हो तो घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी पहनकर बाबा का बैज लगाकर, बाबा के जहाँ भी बाबा का कमरा, आपने बाबा की तस्वीर रखी है वहां आप बैठकर थोड़े बाबा की ध्यान में रहे, और फिर मुरली जैसे चालू होती है तो हमें कभी कभी वीडियो ऑन कर सकते हैं, कभी नहीं करते हैं।
तो वो भी एक सेवा ही है कि जैसे दीदी सेंटर से मुरली चलाती है, तो हमें भी अपनी तरफ से वीडियो ऑन करके रखना है। तो वैसे करते हैं, और जब भी खत्म हो जाती है तो फिर जुड़े रहते हैं जब तक, आधा घंटा उसके बाद योग रहता है और फिर जूम खत्म होता है। तो वो जो पूरा फॉलो करना होता है, भोग के टाइम, आज जैसे गुरुवार है हमारे यहाँ, बाबा को भोग लगाया सुबह को, तो सेम जैसे हमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वैसे करते हैं। तो अभी 9:15 हो गए हैं, 9:45। तो सौम्या सिस्टर, आप होमवर्क देंगे, शेरू भाई जी पोल लॉन्च करेंगे और फिर ओम शांति। तो आज हम यही होमवर्क लेते हैं कि हमको, जैसे बाबा ने कहा है कि खुशबूदार फूल बनके हमें खुशबू फैलानी है। कौन सी खुशबू? अपने वाइब्रेशंस की, अपने श्रेष्ठ वृत्ति की, वाइब्रेशन की। तो अमृत वेला हम लोग क्या करेंगे कि अपने विश्व वरदानी स्वरूप में बाबा के साथ कंबाइंड होकर, और जो बाबा से हमको शक्तियां मिलती हैं, जो हमारी आत्मिक शक्तियां हैं, उसका सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता का वाइब्रेशन फाउंटेन की भांति सारी आत्माओं पर ऐसे डालना है। अमृत वेला हमको ये करना है, और एक एक घंटे ट्रैफिक कंट्रोल के समय करना है। और कोशिश करें कि हर घंटे, एवरी आवर, अगर हम 1-2 मिनट निकाल करके अपनी शांति, सुख, संपत्ति, ये प्रेम, पवित्रता का वाइब्रेशन पूरे वातावरण में, आनंद का, सुख का फैलाएं। यही होमवर्क है। ओम शांति। जितेंद्र भाई जी, आपको कुछ कहना है क्या? हाँ हाँ, ओम फिर शांति दीदी। हाँ, मैं जी बोलूँ। बोलिए, हाँ, बोलिए। मेरा क्या है कि देखो, मैं विदेश में रहता हूँ। एक हम फ्लैट में रहते हैं, और मेरा दोनों टाइम भोग लगा के खाने का बाबा का, दोनों टाइम मैं भोग लगाता हूँ। और मेरे ऐसे इस लौकिक में ने इधर किधर भी वाइट कपड़े पहनता हूँ, और भोग लगाता तब मेरे कपड़े अलग होते हैं। वो नहा धो के फिर मैं भोग लगाता हूँ दोनों टाइम, फिर मैं खाना खाता हूँ। ये मेरे से बाबा का वरदान है मेरे। ओके, जी, ओम बहुत शांति अच्छा। जी, ये मैं बोल रहा था, ये बोल रहा था मैं। फिर आप ओके 1-2 मिनट योग करा के फिर हम कॉल को एंड करेंगे। ओके ओके ओके, ओम शांति। ओम शांति। अपने आप को देखें, भ्रकुटी के मध्य दिव्य चैतन्य शक्ति आत्मा लाइट हूं, माइट हूं। देह, देह के संबंध, देह की बातों, पदार्थों से पूरी तरह से अपने आप को समेटकर अव्यक्त फरिश्ता बनती जा रही हूं। शरीर भी प्रकाश का और आत्मा भी प्रकाश स्वरूप। मैं डबल लाइट फरिश्ता उड़ चली सूक्ष्म वतन, सामने प्यारे ब्रह्मा बाबा, उनके तन में विराजमान प्राण प्रिय शिव बाबा, बाप दादा की दृष्टि से अपने को भरपूर करके बाप दादा को आज के दिन के लिए शुक्रिया कह के
बाबा के साथ अपना चार्ट बाबा को सबमिट करके वापस आ जाते हैं देह में, प्रकृति के मध्य, और अपनी शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ पूरे वातावरण में फैलाते हैं। लौकिक परिवार में जो आत्माएं हैं, एक एक आत्मा को देखकर बाबा से प्राप्त किरणों को उनके ऊपर महसूस करते हुए पूरे वातावरण में ये किरणें फैलाते रहे। ओम शांति। थैंक यू आप सभी आत्माओं का इस कॉल में जुड़ने के लिए। थैंक यू बाबा। ओम शांति।